ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। उवाच तो बहुत सरल अर्थ है। संजय उवाच, उवाच यानी कि बोलना। संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तो लेकिन, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा द्वारा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थानों के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा का कर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये गीता का दूसरा श्लोक है। हम लोगों ने इससे पहले 1 नंबर का श्लोक पढ़ा था। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो है संजय को पूछ रहे हैं। संजय जो है धृतराष्ट्र का सचिव है, और हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे क्या कर पाए, जो युद्ध का जो स्थिति है उसको देख पाए। और धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कि धृतराष्ट्र जो है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से बता रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र आज भी एक क्या है, एक धार्मिक तीर्थ स्थान माना जाता है आज भी। हाँ, और बताया कि जो व्यक्ति भी कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं धार्मिक, वो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में जाता है। यानी कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जहां धर्म का आचरण होता है। जैसे शास्त्र बताते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म आचरेत, वहां जाके क्या करो, धर्म का आचरण करना चाहिए। अभी ये जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध भी एक प्रकार का धर्म युद्ध भी है। तो जो धर्म क्षेत्र जो है, जैसे एक ऐसी जगह है जैसे मंदिर है, मंदिर को भी क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र। तो यहाँ खास करके हम देखते हैं कि कोई मंदिर में आकर कोई व्यक्ति गलत करेगा नहीं, ऐसी आशा की जाती है। कलयुग में तो क्या है, सब सब चलता है। हाँ, मगर जनरली हम देखते हैं पहले के समय में क्या होता था, जब किसी का झगड़ा होता है दो पार्टी का, तो मंदिर में आएंगे, भगवान के सामने खड़ा कर देंगे और फिर पूछेंगे बोलो सच बोलो क्या है, तुमने ये किया था कि नहीं किया था ऐसा। तो जो कोई भी व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, मगर भगवान के सामने कभी झूठ बोलेगा नहीं, मंदिर में झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि एक मंदिर का एक धार्मिक मर्यादा व्यक्ति पालन करता है। ऐसा हम देखते हैं क्रिश्चियन के अंदर भी व्यक्ति होते हैं और चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाकर अपने पापों का कन्फेशन करते हैं। हाँ, पादरी के पास जाके मैंने ये किया वो किया वो किया, सब कन्फेशन करते हैं। बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट दिन दूसरा पाप करना चालू कर देते हैं। 6 दिन पाप करो, 7 दिन क्या करो, 7वें दिन क्या करो, उसका प्रायश्चित करो। मगर खास करके जो धार्मिक स्थल है, धर्म क्षेत्र है, उसके अंदर व्यक्ति कुछ गलत करेगा नहीं, और जो गलत करने वाला भी है वो भी ऐसे स्थानों के प्रभाव में आकर धार्मिक आचरण करना शुरू कर देगा। अभी यहां क्या था, धृतराष्ट्र को चिंता थी। धृतराष्ट्र को चिंता यह थी कि पांडव और मेरे बच्चे तो एकत्र हुए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, शायद ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे पांडव के साथ जाकर कोई समझौता कर दे, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। क्या हो जाए कि दुर्योधन को ऐसा लग जाए कि हे युधिष्ठिर महाराज, हमने गलत किया था, आप वास्तव में राजा है, लीजिए काम करते हैं, आपका राज्य आप रखो, हम सब भाई भाई शांति से जियो। तो धृतराष्ट्र को लगा था शायद मेरे पुत्र जो है वहां जाकर कुरुक्षेत्र का धार्मिक प्रभाव जो है वो उनके ऊपर ना हो जाए और वो लोग ये समाधान ना कर दे। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति युद्ध करने एकत्र होता है, समवेता युयुत्सव, धृतराष्ट्र खुद बता रहे हैं कि सब लोग किस क्या करने के लिए एकत्र हुए, युद्ध करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको थाली परोस दी और मैं पूछूं
कि एक आदमी को मैं थाली परोसा है, वो क्या कर रहा है? तो ऑब्वियसली थाली परोसा यानी कि वो क्या करेगा? खाना खाएगा, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये लोग युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो क्या करने वाले हैं? तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है कि क्या करेंगे वो मानेंगे? तो ये क्या दिखा रहा है? धृतराष्ट्र को लग रहा है कि शायद मेरे बच्चे क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। ये है। अभी यहाँ कुरुक्षेत्र जो है वो आज भी विद्यमान है। अब जाइए, आज भी कुरुक्षेत्र नाम की जगह है। हाँ, मगर कई बार क्या होता है कि हमारे वैदिक शास्त्रों को कई बार ना समझने के कारण लोग संस्कृत के शब्दों का गलत अर्थ करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि गीता के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां हैं, तो जो ये भगवद गीता एज इट इज यथारूप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों रही? क्योंकि जितने भी लोगों ने गीता पे टिप्पणी किया, सब लोगों ने जो गीता के मूल अर्थ है उसको छोड़कर अपने विचार जो है गीता के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। जैसे कि कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र नाम की जगह है, मगर कुछ गीता के टीकाकार होते हैं, वो ऐसा बताते कुरुक्षेत्र यानी कि एक शरीर क्या है? कुरुक्षेत्र। और 5 पांडव क्या है? 5 इंद्रिया है। तो ये क्या है? गीता का गलत अर्थ है, गलत अर्थ है। तो शास्त्र में नियम क्या है कि जो भी श्लोक होता है, संस्कृत का श्लोक होता है, उसको शब्द का मूल अर्थ लेना चाहिए। क्या है? मूल अर्थ। जब मूल अर्थ पता ना चले तब उसका गौण अर्थ निकाल सकते, तब उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मगर उसके मूल अर्थ लेने चाहिए। जैसे कृष्ण, कृष्ण भगवान कृष्ण, मगर कई बार लोग क्या, जैसे हमारे यहाँ कोई है, एक लोग वैसा बोलते हैं कृष्ण यानी कि ब्लैक, और ब्लैक यानी कि निराकार। भगवान क्या है? निराकार है, ऐसा। तो ये क्या है? गलत अर्थ है पूरा। तो जैसे गीता के अंदर हम श्लोक पढ़े, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्व, तो डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए उसका। कुरुक्षेत्र यानी कि जगह है। तो अभी जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, अर्थ गठन करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब सब अर्थ क्लियर ना हो। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, मेरा घर गंगा के ऊपर है, मेरा घर गंगा के ऊपर है, तो आप क्या समझेंगे मैं जो बताया उससे? तो एक डायरेक्ट मीनिंग क्या होगा उसका? ये गंगा के पानी के ऊपर घर बना है, मगर गंगा के पानी पर घर कभी होता नहीं है। तो गंगा के ऊपर है, गंगा किनारे पे है, ये उसका अर्थ होता है। तो जब अर्थ स्पष्ट ना हो तब किसी का अर्थ गठन करने की आवश्यकता रहती है, मगर जब अर्थ स्पष्ट हो तो फिर अर्थ गठन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थ क्या है? पूरा स्पष्ट है, पांडव कौरव स्पष्ट है, मगर लोग जो थे क्या अर्थ गठन करते हैं? कुरुक्षेत्र यानी कि शरीर, 5 पांडव यानी कि 5 इंद्रिया, और एक गीता को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझ पाएगा नहीं, कभी समझ सकता नहीं है। हाँ, इसलिए गीता को हमको चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के अंदर समझने का प्रयत्न करें। वरना हम देखते बहुत सारे लोग होते गीता पढ़ते हैं, 1000 बार गीता पढ़े होंगे, मगर गीता का जो मुख्य विषय है वो क्या है? जो गीता का जो मुख्य विषय है वो क्या है? गीता का सबसे बड़ा मुख्य विषय भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति। मगर इतना बार गीता पढ़ने के बाद भी वो नहीं जान पाते कि कृष्ण भगवान है, जबकि गीता के अंदर बार बार भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। हाँ, अब गीता के कितने सारे श्लोक के अंदर लिखा है, भगवान बता दे गीता के अंदर, मत परतरम नानियत किंचित अस्ति धनंजय। अर्थ क्या है? स्पष्ट है। मत, मेरे से ऊपर, परतर, कोई ऊपर नहीं है, हाँ, किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है।
हाँ, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समान्विता। हाँ, भगवान बताते अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मेरे से क्या है, प्रकट होता है। मतम सर्व प्रवर्तते, और बाद में मेरे में ही सब कुछ आ जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है वो व्यक्ति बुद्धि से मेरी क्या करता है, आराधना करता है, पूजा करता है। तो कितने सारे श्लोक आपको मिलेंगे गीता में जो बता रहे हैं कृष्ण कौन है, पूर्ण प्रसन्न परमेश्वर भगवान है। मगर इतना सारा बार गीता पढ़ने के बाद भी लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर कोई और भगवान आ गया था, कृष्ण के अंदर और कोई दूसरा परमात्मा आ गया और उसने गीता बोली है। ऐसे तो ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा गठन कैसे किया आपने कि कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा आ गया। कृष्ण में और परमात्मा में क्या अंतर है, कोई अंतर है कुछ? हाँ, भगवान कृष्ण खुद बता दे मैं ही परमात्मा हूं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं ही परमात्मा हूं। हाँ, मगर क्या है कि एक व्यक्तिगत भगवान को ना मानने के कारण व्यक्ति जो है बोलते हैं कृष्ण ही, कृष्ण के अंदर कोई और शक्ति है। मुझे पता है, एक बार मेरा एक शिक्षक था, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा शिक्षक को एक निराकारवादी से जुड़ा हुआ था कुमारी, सोकल कुमारी, उसमें जुड़ा हुआ था वो। तो मंदिर मेरा, हमारा कॉलेज के सामने मंदिर है, हमारा मंदिर था। तो वो विद्यानगर की बात है, सामने मंदिर था। तो हर रोज शाम को आता है अपने परिवार को लेकर दर्शन करने के लिए, हर रोज दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद बाहर क्या सब बुक टेबल लगाते हैं, सब लगाए हैं, ऐसे हम लोग बुक टेबल लगाते थे। तो सर आते थे, सर को बोलते थे सर कैसा है, हाय हेलो, जो भी हरे कृष्ण थोड़ा करते थे उनसे। एक बार थोड़ा उनसे चर्चा हुआ तो वो बोले भगवान जो है वो तो बिंदु है। क्या है, भगवान क्या है, बिंदु है। तो मैं बोला भगवान बिंदु है तो मंदिर में आप क्यों आए, क्या देखने के लिए आते हैं इधर? आपको भगवान के जो अंदर जो देखा आपने, उधर बिंदु देखा आपने, क्या देखा, कौन है भगवान बैठे हुए अंदर, आपको बिंदु देखा आपने? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला मैं भगवान की मूर्ति को देखता नहीं हूँ, मूर्ति के अंदर जो बिंदु उसको देखता हूं, मैं उसको प्रणाम करने आया हूं मैं, ऐसा है उसको क्या लगता है कि जो भगवान का विग्रह है उसके अंदर क्या है, एक भगवान छुपाया हुआ है अंदर। हाँ, जैसे हम तिजोरी के अंदर कुछ सामान रखते हैं ना, जैसे विग्रह के अंदर क्या है, भगवान छुपाया हुआ है, और वो ओरिजिनल भगवान ये तो क्या है, खाली बाहर से पत्थर है। यानी कि वो शक्ति जो है वही भगवान है। यानी कि वो व्यक्ति मंदिर में आने के बाद भी, भगवान का दर्शन करने के बाद भी ये भगवान है जान पाता नहीं है। दुर्भाग्य है। क्या है ये, दुर्भाग्य। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान का व्यक्तित्व से इतना द्वेष है। हम देखते हैं इवन भगवान कृष्ण खुद मौजूद थे कौरवों के समक्ष, दुर्योधन के सामने समक्ष प्रस्तुत थे। दुर्योधन देख रहा था भगवान कृष्ण को, समझाने गए भगवान कृष्ण दुर्योधन को, मगर दुर्योधन को विराट रूप दिखाया है। फिर भी दुर्योधन क्या सोच रहा है, ये कोई जादूगर है, उसको बंद कर दो, उसको पकड़ लो, हाँ ये थोड़ा भगवान है ऐसा, उसको बंदी बना दो। तो इवन भगवान उनके सामने थे, फिर भी वो कृष्ण को भगवान स्वीकार कर पाया नहीं। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का द्वेष, भगवान से द्वेष। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कई बार, जैसे गांव का एक लड़का हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, और गांव में बात आ गई कि ये लड़का सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। तो गांव में दूसरे व्यक्ति जो उनसे द्वेष करते हैं वो क्या बोले, कोई जज बना नहीं है, ऐसा है, वो थोड़ा जज है, ऐसा है, वो थोड़ा जज बन सकता है कभी, वो जज नहीं है, खाली खाली वो चपरासी है, उसको जज बना के रख दिया है, ऐसा है। नहीं नहीं, वहां से जज बना है वो, देखो वो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, जजमेंट देता है, ठीक है, ऐसा ऐसा जज बन गया होगा, कोई फर्स्ट क्लास जज थोड़ा होगा, ऐसा सेकंड क्लास जज होगा, ऐसा है। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज बन चुका है, ठीक है होगा जज, मगर पगार उसका बहुत कम होगा, ऐसा है यानी कि इतना बोलने के बाद भी क्या वो जज स्वीकार करेगा नहीं, उसकी स्थिति से हमेशा उसको नीचे दिखाने का ही क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। तो ऐसे ही दुर्योधन जो थे
वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि स्वीकार करेगा कृष्ण भगवान है तो फिर उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। और भगवान तो भगवान ही है, उनकी स्थिति कभी नीचे होती नहीं है। तो जो लोग द्वेषी है भगवान के, वो कभी अपने ऊपर भगवान को देख पाते नहीं है, वो हमेशा अपने आप को भगवान से ऊपर रखना ही चाहते हैं। मैं भगवान से क्या हूं, ऊपर हूं, भगवान मेरे नीचे है, मैं ऊपर हूं। तो इसलिए, और दूसरा, भगवान को बिंदु बोलना, निराकार बोलना थोड़ा अच्छा है, क्यों उनके लिए, क्योंकि व्यक्ति होगा तो व्यक्ति के साथ क्या आएगा, कुछ डीलिंग होगी। और बिंदु के साथ क्या डीलिंग होगा आपका, कुछ आदान प्रदान होगा कुछ। इसलिए क्या है, भगवान बिंदु यानी कि है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं आपको, आपका मुंह नहीं है, आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, आपका सिर नहीं है, आपका ये कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और आप है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इनडायरेक्टली आप नहीं ऐसा ही बोल रहा हूं मैं। हाँ, इनडायरेक्टली में क्या है, आप है ही नहीं। तो जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, हाँ, वो इनडायरेक्टली भगवान की इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि भगवान बिंदु है, एक ज्योति है, फलाना है, ढिकना है, सब इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। ये तो ये धृतराष्ट्र जो था, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, वहां जाके कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। उनको लगा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ये सब। इसलिए अभी संजय जो था वो धृतराष्ट्र के मनोभाव को जान गया कि धृतराष्ट्र जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो इसलिए संजय ने क्या किया, धृतराष्ट्र को उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया कि देखो चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे जो है कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, चाहे वो धर्म क्षेत्र में भी बैठे हैं, ऐसा है, उनका दिमाग चेंज होने वाला नहीं है, लड़ने वाले ही है वो। तो संजय ने क्या बताया, दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा, कि तुम्हारा जो पुत्र है वो दुर्योधन जो था, पांडवों की सैन्य की रचना को देखकर कहा गया, वो आचार्यम उपसंगम्य, वो आचार्य यानी कि उनके सेना के जो कमांडर थे, कौन थे, द्रोणाचार्य, हाँ द्रोणाचार्य, उनके पास गए और उनके पास जाकर उन्होंने क्या किया, ये वचन बोले। तो कहा गए, आचार्य के पास गए। और यहाँ श्री रूपा जी बताते हैं, दुर्योधन जो था वो कूटनीतिक व्यवहार में बहुत एक्सपर्ट था, हाँ, क्योंकि वो क्या है, पॉलिटिशियन, राजकारणी है। और चाणक्य पंडित बताते हैं, विश्वास नेव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, हाँ, कि कभी भी स्त्रियों और राजनीति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कई पलटी मार देते हैं, होता है ना, कहीं बोलेगा 25% टैरिफ, ये बोलेगा 50%, फिर 0 कई पलटी मार देंगे। ऐसा है, राजनीति के ऊपर कभी विश्वास करना चाहिए नहीं, कई पलटी मार देंगे। तो इस प्रकार से ये दुर्योधन जो था वो निपुण राजनीतिज्ञ था वो पूरा। और रूपा जी बताते, उनके बच्चे, जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, उसके बच्चे भी अंधे ही थे। कैसे अंधे थे, आध्यात्मिक ज्ञान में अंधे थे। धृतराष्ट्र को सलाह देने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, धृतराष्ट्र को सलाह देने के लिए विदुर जी थे, हाँ, विदुर जी ने उनको समझाया कि कृष्ण भगवान है, पांडवों देवी पुरुष है, उनका कोई गलती नहीं है, तुम पांडवों को दे दो उनका राज्य, इसमें तुम्हारा भी कल्याण है, तुम्हारे बच्चों का कल्याण, सबका कल्याण है। धृतराष्ट्र क्या बोलता है फिर विदुर जी को, विदुर जी तुम्हारी बात सब सही है, मैं सब कुछ मानता हूं, सब कुछ सही है, मगर क्या है, मेरे पुत्र, मेरे क्या है, मुझे पुत्र मोह हो चुका है, पुत्र में आसक्ति है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, धृतराष्ट्र में ऐसा बोल रहा था विदुर जी को, देखो मेरी तो देने की इच्छा है राज्य, सब पता है मुझे कि ये बराबर है, धृतराष्ट्र पांडव लोग सही है, मगर जब भगवान कृष्ण की इच्छा होगी तब मैं दूंगा, ऐसा है। तो इस प्रकार से क्या है, हम बोलते हैं ना भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, लोग क्या बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण की इच्छा होगी तो क्या करेंगे, भक्ति करेंगे
तो ऐसे लोग कौन, कैसे? ये सब धृतराष्ट्र जैसे है लोग। विदुर जी तो समझा रहे हैं, फिर भी वो क्या बोलता है, जब भगवान कृष्ण मुझे शक्ति देंगे तब मैं राज्य दे पाऊंगा वापस, तब तक मेरी शक्ति नहीं राज्य देने की, ऐसा है। तो एक्सक्यूज है क्या, एक प्रकार का एक्सक्यूज है पूरा आलसी लोगों का। तो ये उसके पुत्र भी अंधे थे। हाँ, उनके पुत्र भी अंधे, आध्यात्मिक जीवन में दोनों अंधे थे। बाद में हम देखते हैं भागवत में आता है कैसे धृतराष्ट्र को फिर एक एक कड़क ट्रीटमेंट की जाती है। विदुर जी फिर क्या करते हैं, थोड़ा कड़क ट्रीटमेंट करते हैं। ये जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और विदुर जी चले जाते हैं तीर्थ स्थानों में घूमने के लिए, उससे पहले चले जाते हैं, और जब वापस आए तो पूरा कौरव पांडव सब खत्म हो चुके थे, युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे, और धृतराष्ट्र जो था युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में रहते थे वहां, गांधारी धृतराष्ट्र। और विदुर जी आते हैं, सब पांडव लोग उसका स्वागत करते हैं, और फिर विदुर जी धृतराष्ट्र को मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, और विदुर जी ने जबरदस्त उसका क्या किया, ट्रीटमेंट किया। क्या किया, धृतराष्ट्र तुम अंधे हो, हाँ तुम कैसे हो, तुम कुत्ते जैसे हो, क्या हो, कुत्ते हो, तुम्हारे 100 पुत्रों को भीम ने मार दिया, और वही भीम जो है तुमको कुत्ते की तरह रोटी डाल रहा है, तुम खा रहे हो इधर, कैसे बाप हो, ऐसा है। हाँ, बता तुम कितने आसक्त हो, तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हारा राज्य चला गया, फिर भी तुमको ऐसो आराम से राज्य में रहने की इच्छा है ये, हाँ, धिक्कार है तुमके ऊपर, ऐसा धृतराष्ट्र को इतना स्ट्रांग बोला, इतना स्ट्रांग बोला, धृतराष्ट्र हिल गया। धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है, सुबह में ये छोड़कर चला जाऊंगा जंगल के अंदर। विदुर जी बोले सुबह नहीं, अभी अभी सुबह तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा, ऐसा है, अभी निकलो, अभी निकलना है। और फिर धृतराष्ट्र तो किसी को बताया नहीं, और चुप से उसको निकाल दिया वहां से, अभी तो छोड़ो। तो धृतराष्ट्र था, पूरा फैमिली को लगा के बैठ गए थे सिंहासन के ऊपर, उखड़ता नहीं था, ऐसा है। विदुर जी ने उसको मान मान उखड़ा वहां से, इतना आसक्त था। तो धृतराष्ट्र जो है ये खास करके भौतिकतावादी व्यक्तियों का उदाहरण देता है ये। हाँ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अंधे है वो सभी कैसे धृतराष्ट्र जैसे हैं। उनको सामने मृत्यु दिखती है, फिर भी क्या है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये बैंक बैलेंस, फलाना दिखना, सब कुछ है, उसको छोड़ना, सब कुछ पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। एक बार एक आदमी था, वो ऐसे मृत्यु के समय पड़ा हुआ था, नहीं बोल पा रहा था कुछ, और वैसे ऐसे हाथ कर रहा था। तो सब बच्चे लोग आए थे, बच्चे लोग आकर बैठे और सोचे पिताजी कुछ गुप्त आदेश देना चाहते हैं, लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा संपत्ति छुपा के रखा है जो हमको भी बोल पाते नहीं है, पर वो कैसे बोलेंगे, वो खाली हद ही कर पा रहे हैं, ऐसा। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बोला पिताजी को कुछ उनको बोलना है, कुछ आप कीजिए कि वो कुछ बोल पाए, हम उनका आदेश को सुन पाए। बोला मेरे पास एक दवाई है, एक ही बार बोल पाएंगे, मगर ये दवाई बहुत महंगी है, उसको पिलानी पड़ेगी, तो वो खाली एक 2-3 शब्द बोल पाएंगे और कम्युनिकेशन कर पाएंगे। बोला जितना भी खर्चा होगा कोई बात नहीं, इसको एक बार बुलाओ, वो मुझसे क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने दवाई दिया, उसको खिलाया, और पिताजी बोला गाड़ी आओ हूँ बेटा, आप लोग घास बाजू वाली गाय खाई जाए તમે જોતા હું તો जाओ કેતા। गुजराती में बोल दिया मैंने हिंदी में बोलता हूँ क्या है, गधे क्या इधर खड़े हो, हमारा घास बाजू वाले की गाय खा रही है, जाओ देखो। तो वो बोलने के लिए उसका जीव उसमें लगा हुआ था, मरने वाला है, मगर उसका जीव किसमें है, बाजू वाली गाय हमारा घास खा रही है उसमें। तो ये सब धृतराष्ट्र जैसे है, कैसे है, धृतराष्ट्र जैसे। तो अंधे भी है और आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं, उनको लगता है कि यही जीवन सब कुछ है, खाओ पियो मजा करो, मृत्यु के बाद क्या होगा उसका कोई उनको परवाह नहीं है, बस भगवान कृष्ण जब कराएंगे तब करेंगे, ऐसा है पूरा। तो ये संजय जानते थे, इसलिए संजय ने फिर बताया कि तुम्हारे पुत्र कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, देखो तुम्हारा पुत्र है, पांडवों की सेना को देखकर कहा गया वो
आचार्यम उपसंगम्य, वो आचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के पास। तो दुर्योधन को आश्चर्य हुआ जाकर के, पांडव लोगों के पास हमने सब कुछ ले लिया था, फिर भी इन लोगों ने इतनी सारी सेना एकत्र कैसे कर ली। तो टोटल सेना कितनी थी? 18 अक्षणी सेना थी। उसमें पांडवों के पक्ष में कितनी थी? 7 अक्षणी। और ये कौरवों के पक्ष में कितनी थी? 11। अभी जब पांडव लोग तो कुछ कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने किसी तरह से अलायंस किया अलग राजाओं से, और इस प्रकार से 7 अक्षणी सेना को एकत्र किया और सामने रख दिया। दुर्योधन को यह आश्चर्य हुआ, इसलिए वो थोड़ा डरा, और डर के कारण वो कहा गया द्रोणाचार्य के पास। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। क्या बोलता है वो? तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम युडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यताम, देखो, अपने गुरु के पास जाके बोला, देखो द्रोणाचार्य जी, देखो पांडुपुत्र को देखो, हाँ, इतनी महान सेना को देखो लेके आए हैं। क्यों ऐसा ही हुआ पता है आपको? क्यों वो ऐसा? उसका सेनापति कौन है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र न। ये सेना की रचना किसने की है? द्रुपद के पुत्र ने की है। द्रुपद का पुत्र कौन है? आजकल तो लोग नहीं जानते, सब लोग आजकल हीरो हीरोइन को जानते हो गए। हाँ, युधिष्ठिर। कौन द्रुपद के पुत्र कौन है? युधिष्ठिर। धृष्टद्युम्न कौन है? एक्चुअली एक पूरा हिस्ट्री होना चाहिए, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो है, जो हमारे इतिहास महाभारत के है, रामायण के, ये सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सब क्या क्या है उनका परिचय होना चाहिए। कौन है द्रुपद, कौन है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, सब, वरना कार्टून में से सीखेंगे सब चीज, पूरा होना चाहिए। और एक्चुअली पहले था ऐसा, पहले तो घर पे क्या था कि ऐसे कथा वार्ता होती थी तो सुन सुनकर सबको याद हो जाता था। अभी तो ऐसा कुछ घर में होता नहीं है। कई बार हमारे मंदिर में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हम बोलते हैं रामायण ले जाओ, कृष्ण पुस्तक ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो ले जाएंगे नहीं, मगर बाहर जाके 300-400 रुपया खर्च कर देंगे, ऐसा ऐसा पुस्तक ले जाएंगे। नहीं, पुस्तक होगा तो उसमें से कुछ सिखा सकते हैं ना, उसमें से। तो द्रुपद का पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। हाँ, धृष्टद्युम्न का पुत्र था। और जानबूझकर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को गुस्से कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो डायरेक्टली नाम नहीं बोल रहा है धृष्टद्युम्न, इसका नाम बोल रहा है द्रुपद पुत्र, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों के बीच क्या था? झगड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं, हाँ, झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, और इसलिए जानबूझकर गुस्सा दिला रहे हैं। किसका पुत्र है? द्रुपद पुत्र। और द्रुपद पुत्र कह के उनको संतुष्ट नहीं हुआ, फिर क्या बोलते? तव शिष्य ना, क्या बोलते हैं? तुम्हारा ही शिष्य है ये, और गुस्सा करा रहे उनको। क्यों? क्योंकि उस समय द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन का जन्म किस लिए हुआ है? मेरा वध करने के लिए। और उस समय द्रोणाचार्य शिक्षा देने वाले थे शस्त्रों की, और कोई था नहीं, तो द्रुपद महाराज ने दुर्योधन को कहां भेजा था शिक्षा प्राप्त करने के लिए? द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य ने उसको सब सिखाया। ऐसा नहीं कि वो जब मुझे मानने वाला है चलो इसको मार दो, जैसे कंस देवकी को मानने वाला था ऐसे। हाँ, तो द्रोणाचार्य तो आचार्य थे ना, और आचार्य का कार्य क्या है कि सिखाना। और मृत्यु जो है वो तो भगवान के हाथ में है, कोई किसी को कैसे मरेगा वो तो भगवान ने सब निर्धारित किया है, मगर यहाँ जो अपना ड्यूटी था वो पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जानबूझ के क्या बोला? तव शिष्य ना, क्या है? तुम्हारा शिष्य। यानी कि यहाँ दुर्योधन जो है अपने गुरु की गलती निकाल रहा है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या है? बहुत बड़ा अपराध है अपने गुरु की गलती को निकालना। हाँ, यानी कि
दुर्योधन जो है पूरा सेल्फिश शिष्य है। क्या है वो? सेल्फिश। वो अपने गुरु को भी अपने ही स्वार्थ के अंदर उसका उपयोग कर रहा है। क्यों? द्रोणाचार्य को पता है, विश्वदेव को पता है कि ये बदमाश है, मानो लोग क्या है, पूरा धार्मिक है। मगर क्योंकि उस समय राजा ये है और राजा होने के कारण उन्होंने उनका पालन पोषण करने वाले ये थे, इसलिए उनको उनके पक्ष में लड़ना पड़ रहा है। वो ऋणी है, उसके ऑब्लाइग हो चुके हैं कि अभी जब हमारी आवश्यकता थी तब उन्होंने हमको मदद किया था, अभी जब उनकी आवश्यकता है हमको क्या करना पड़ेगा? उनको मदद करना पड़ेगा। अगर हम उसको सहायता नहीं करेंगे तो फिर हम भी अधार्मिक हो जाएंगे। इसलिए अभी कुरुवंश के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कौरव कौरव हस्तिनापुर पर आक्रमण हो रहा है, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का कर्तव्य बनता है कि उनकी रक्षा करे। पर जान दे सब बदमाश है ये, हाँ, उनको पता है ये। तो इसलिए यहाँ दुर्योधन जो है बोलता है तव शिष्य ना, क्यों सिखाया उसको आपने, क्यों सिखाया आपने ऐसा? वो समझ रहा है कि मैं भी ऐसा हूं तो मेरा गुरु भी ऐसे ही हो गए, स्वार्थी। तो आपने सिखा दिया, आपसे सीखकर अभी आपके सिर पे चढ़ गया। देखो अभी, हाँ, आपसे सीखकर आपके सामने लड़ने के लिए आ गया, तो ये आपका गलती है पूरा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हम पढ़ते हैं, परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक के झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। सब सिखाया उनको, यानी कि धृष्टद्युम्न ने जो व्यू रचना की है वो भी किससे सिखा है? द्रोणाचार्य से। इवन हम देखते हैं शास्त्र के अंदर महाभारत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब शिक्षा दिया। पांडव पांचों पांडवों को सिखा रहे थे, कौरव को भी सिखा रहे थे। मगर गुरु किसको सिखाता है ज्यादा पता है? ये भी एक थोड़ा समझना है हमको। गुरु कौन से शिष्य को सिखाएगा ज्यादा? जिसको जो ज्यादा उत्साही हो सीखने में। हाँ, तो एक बार द्रोणाचार्य ने बोला था कि अर्जुन को रात को खाने को देना मत, कुछ रात को अंधेरे में खाने को देना मत। अर्जुन रात को खा रहा था, इतने में हवा आया, दिया बुझ गया, फिर भी अर्जुन खा रहा है, खा रहा है। खाते खाते उसको विचार आया कि मैं अंधेरे में खा सकता हूं, तो अंधेरे में मैं क्या कर सकता हूं? बाण भी छोड़ सकता हूं। तुरंत अपना तीर उठाया, बाहर जाके अंधेरे में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। सब लोग सो रहे हैं और वहां तीर की आवाज आ रहा है, शिम 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 आवाज आ रहा है पूरा। द्रोणाचार्य ने देखा कि अभी रात को कौन ये प्रैक्टिस कर रहा है पूरा, तो देखा कौन था? अर्जुन। तो द्रोणाचार्य को लगा ये जो व्यक्ति है बहुत गंभीर है, धनुर्विद्या सीखने में क्या है वो बहुत गंभीर है। तो द्रोणाचार्य ने इसलिए अर्जुन पे ज्यादा फोकस किया। बाकी सबको सिखा रहे थे, हम देखते भी है, सबका परीक्षा भी किया उन्होंने। द्रोणाचार्य ने कौन कितना सीखा हुआ है पूरा कहानी हम जानते हैं। सबको बुलाया, चलो एक पक्षी रखा है पेड़ के ऊपर, आओ दुर्योधन आओ, चलो मान मारो, क्या दिखता है तुमको? तो दुर्योधन थोड़ा और स्मार्ट बनता है, गुरुदेव मुझे आपके चरण कमल दिखते हैं, चलो मान रख दो, चले जाओ साइड पर दूसरे को भेजो अभी वहां। सबको एक तरफ बुलाया, क्या दिखता है? मुझे आप दिखते हैं, मुझे ये दिखता है, वो दिखता है, चलो तुम भी रख दो। सबको ऐसे बुलाया। बाद में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन क्या दिखता है? बोलो। बोला पक्ष दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? पक्ष दिखता है? नहीं। तो क्या दिख रहा है? पक्ष की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? अभी मैं दिखता हूं? नहीं। और क्या दिख रहा है? बोला पक्ष की आंख के अंदर जो कीकी है वो दिख रही है। तो अभी तुम बाण चलाओ। बाद में अर्जुन ने तीर छोड़ा।
तो यानी कि देखो, गुरु सबको सही सिखाते हैं, सबको क्या है, शिक्षा समान रूप से देते हैं, मगर कितना शिष्य ग्रहण करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं गुरु पार्शलिटी करते हैं, मगर जो जितना ग्रहण कर पाएगा उसके ऊपर गुरु का अनुग्रह सबसे ज्यादा होगा। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक गार्डन था, गार्डन के अंदर बहुत सारे हंस थे, हंस पता है ना आपको, सब थे, सब घूम रहे थे उधर। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, कुछ दाना था वो डाला, पक्षियों की भी सब दाना खाना चालू कर दिया सब लोगों ने। प्रभुपाद के पास कुछ दाने बचे हुए थे, तो प्रभुपाद जी बैठ खड़े हुए थे, तो सब शिष्य सोच रहे थे कि ये बचा हुआ दाना वो कौन से हंस को खिलाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जो अंश मेरे पास आएगा उसको मैं खिलाऊंगा। ये यानी कि जो अंश आया प्रभुपाद ने उसको खिला दिया, और अपने शिष्य को सिखाया कि गुरु भी क्या है, सबको देते हैं शिक्षा, तो जो जानने के लिए उत्सुक होता है उसको गुरु और ज्यादा देते हैं, ऐसा है, उसको और ज्यादा सिखाएंगे उसको, क्योंकि वो क्या है, जानने के लिए इतना उत्सुक है, सेवा के इतना उत्सुक है। हाँ, ऐसा नहीं गुरु को सीक्रेट रखते हैं, कुछ कुछ जेब में से निकाल के रख देंगे ऐसा। हाँ, कुछ उनके लिए कुछ सीक्रेट होता, सब कुछ ओपन होता है, मगर जो ओपन है उसकी गंभीरता जो है वो गुरु शिष्य को समझाते हैं कि ये इसकी गंभीरता है, ये चीज। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है, दुर्योधन है अपने गुरु की गलती निकाल रहा है, अपने गुरु की गलती निकाल, वो क्या है, ठीक नहीं है, ये अपराध है, ऐसा है। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। अब एक और एक कई बार एक गलत समझ आती है द्रोणाचार्य के पक्ष के अंदर, कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर बनाऊंगा, और हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, किसको, अर्जुन को, और किसी पांडव को दिया, किसको दिया, अर्जुन को दिया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यानी कि बहुत पावरफुल अस्त्र है ये, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब तो क्या होता है कि एक जगह पे गिर के सबको मार देता है, ब्रह्मास्त्र तो जाएगा अपना टारगेट खत्म के बिना आएगा ही नहीं, जहां भी छोड़ो वहां जाके इसको मार देगा, वहां जाके, बहुत खतरनाक अस्त्र होता है ये। और अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ये अस्त्र ज्ञान दे दिया। अभी सब लोग थे, तो द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था, अश्वत्थामा, मैं आपका पुत्र हूं, आपने मुझे सिखाया नहीं, अर्जुन को सिखा दिया। ये क्या किया आपने, मुझे सिखाया, अर्जुन को सिखा दिया ये ब्रह्मास्त्र, मुझे भी सिखाओ, जीत पकड़ के बैठ गया। मगर गुरु के पास से इस प्रकार जीत से कोई सीख सकता नहीं है, गुरु का हृदय जीतना होता है ना, जीत लेके कोई थोड़ा ज्ञान को कैप्चर कर सकता है ऐसे। मगर ये अश्वत्थामा सोचा ये मेरे गुरु कम मेरे बाप ज्यादा है, ये क्या है, गुरु कम और मेरे बाप ज्यादा है, तो आपको मुझे सिखाना ही पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र सिखाओ मुझे, मुझे सीखना है, आपने क्यों अर्जुन को सिखाया। वो जीत पकड़ा, द्रोणाचार्य बोले कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तो इसके लिए तो वो योग्य व्यक्ति चाहिए ना, मैं योग्य हूं, मैं सिखा दो, मैं योग्य हूं। वो जिद किया, वो जिद किया, तो बाद में द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र का मंत्र दिया, मगर ये ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया, वापस खींचना कैसे है वो तो उसके तुमको बहुत योग्यता चाहिए, इसके लिए वो तुम सीख पाओगे नहीं। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था मगर वापस खींचना आता नहीं था। और हम देखते हैं जब पूरा युद्ध खत्म होता है तो अश्वत्थामा 2 बार ब्रह्मास्त्र मारता है, 2 बार छोड़ा उसने। एक बार तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए, हाँ, उत्तरा के गर्भ में मारा, भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रल कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। फिर जब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तब अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र मारा, किसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर। तब भगवान कृष्ण बोले कि अब ये पागल हो चुका है, ये व्यक्ति क्या हो गया है, पागला गया है, वो किसी को भी अपने जीव को बचाने के लिए किसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा ये।
अभी तुम क्या करो, अपने ब्रह्मास्त्र से उसके ब्रह्मास्त्र को खींच लो। फिर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र मारा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, फिर अर्जुन ने दोनों को खींच लिया ब्रह्मास्त्र को, और फिर अस्त्रसमा को बंदी बना लिया। तो ये हम देख सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति कहाँ उपयोग किया उसने, एक एक छोटा सा शिशु माँ के गर्भ में है, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे हम बोलेंगे ना, एक चींटी को मारने के लिए भारतीय आर्मी वाले ब्रह्मोस मिसाइल मारे गए, ऐसा है। क्या वो कुछ ज्यादा लगता है कुछ, एक चींटी को मारने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा गया ऐसा? तो ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया एक बच्चे को मारने के लिए, यानी कि वो कितना अनकंट्रोल व्यक्ति होगा, अनकंट्रोल व्यक्ति होगा। तो द्रोणाचार्य तो इस पार्शलिटी नहीं किया। फिर दूसरा, द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट के ले लिया, एकलव्य का अंगूठा काट के ले लिया। एकलव्य जो था वो निषाद प्रांत, एक ट्राइबल प्रांत, एक जाति है, उसका राजा का लड़का था। और द्रोणाचार्य जो थे वो क्षत्रियो को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एकलव्य जो था उसने आया वो द्रोणाचार्य के पास और आके बोलता है कि मुझे भी शस्त्र विद्या सीखना है। द्रोणाचार्य ने क्या किया, नहीं, तुम शस्त्र विद्या सीख सकते नहीं हो। और फिर एकलव्य चला गया, उसने क्या किया, द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और पुतला बनाकर वह शस्त्र विद्या का अभ्यास करना चालू कर दिया। एक बार पांडव लोग जा रहे थे तो कुत्ता उनको भौंक रहा था, तो एकलव्य ने क्या किया, कुत्ते को बाण मारकर उसका बाणों से मुंह भर दिया पूरा। और जब पांडवों ने ये स्किल देखी इस प्रकार की तो उनको आश्चर्य हुआ। बोला तुम कौन हो? बोला एकलव्य। तुम्हारे गुरु कौन है? बोला द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य कैसे तुम्हारे गुरु हो सकते हैं? फिर वे सब मिलके द्रोणाचार्य के पास गए और जाके बोला कि आपने एकलव्य को शस्त्र विद्या सिखाया है? बोला नहीं। बोला यो बोल रहा था कि मैं उनका द्रोणाचार्य का शिष्य हूं, इस प्रकार बात कर रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है, उसको बुला के लाओ। ये लोग आते हैं, द्रोणाचार्य के पास आते हैं और द्रोणाचार्य बोलते तुमने शस्त्र विद्या कहाँ सीखा, तुम्हारा गुरु कौन है? बोला आप मेरे गुरु है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। बोला क्या चाहिए? बोला तुम्हारा राइट हैंड का अंगूठा काट के दे दो। तो उसने काट के दे दिया। तो कई बार लोग समझते हैं कि द्रोणाचार्य ने क्या किया, अर्जुन को बड़ा बनाने के लिए ऐसा किया, मगर ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य ने इसलिए किया कि एकलव्य गलत तरीके से शिक्षा सीख रहा था। वो तरीका क्या है, जब तक गुरु परमिशन ना दे, गुरु आज्ञा ना दे, तब तक कोई चीज सीखनी चाहिए नहीं। अभी द्रोणाचार्य ने उनको मना किया कि भाई ये जो शस्त्र विद्या है वो जो राजर्षि है उनको सीखना होता है, तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। फिर भी उसने क्या किया, मुझे सीखना है, जबरदस्ती सीखने का प्रयत्न किया। और एकलव्य खाली स्किल सीखा, स्किल सीखने से कोई शस्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं है। स्किल के साथ 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 राज धर्म भी सीखना होता है, जो अर्जुन को पता था राज धर्म क्या है। इसलिए अर्जुन ने कभी किसी शस्त्रहीन व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं किया, भगवान के कहने पे किया, जब कर्णों को माना था तब तक नहीं किया था। तो इस प्रकार से एकलव्य का अंगूठा काट के ले लिया, क्योंकि एकलव्य गलत सिस्टम खड़ा किया था कि गुरु का पुतला बनाओ और उसे शिक्षा सीख लो। वास्तव में क्या होना चाहिए, गुरु एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए जो शिष्य के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे, गुरु शिष्य का कान खींचे, उनको सिखाए। एकलव्य क्या किया, पुतला बनाकर खाली स्किल सीख लिया। इसलिए द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया कि ये पूरा गलत सिस्टम खड़ा कर रहा है पूरा। भविष्य में क्या होगा, सब लोग ऐसे ही शास्त्र भी सीखना चालू कर देंगे, फोटो रख देंगे गुरु का, और मैं क्या बन गया, उससे दीक्षा लिया, अभी मैं क्या बन गया, शिष्य उनका, अभी मैं गीता का श्लोक पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ। तो सिस्टम पूरा खड़ा कर दिया। उससे बचने के लिए द्रोणाचार्य ने एक पनिशमेंट दिया उसको। और महाभारत में आता है कि एकलव्य जो है वो बाद में महाभारत के युद्ध के अंदर कौरवों के साथ जुड़कर पांडवों में हमला किया था। और बताया एकलव्य का मृत्यु कैसे हुआ, तो भगवान कृष्ण ने इसको मार दिया, महाभारत में वर्णन है उसका। तो ये द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने ये चीज करेक्ट की इस प्रकार से।
तो बताते आगे, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित किया और जिससे वह युद्ध से सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य का यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो यहाँ हमारा थर्ड श्लोक खत्म हो रहा है। तो अभी लाइट भी नहीं है, तो अभी टाइम भी हो गया हमारा, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।